हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो उसका सीरीज चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। और उस लेक्चर में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ इन्वर्स फंक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, सो दैट फंक्शन एफ यहाँ पे डिफाइन है, ये पीछे थोड़ा चला गया है, फंक्शन एफ है, कहाँ से कहाँ तक है भाई, दिखाई दे दिया, कहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, r-2/3 ये आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये बिगिन कर रहा है। ठीक है, डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 4x+3/6x-4, ये आपको दे रखा है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि पहले तो आप ये बता दीजिए कि 1 1 एंड ऑन टू है एंड हेंस फाइंड द एफ इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन यहाँ से ये काम करने वाले को बोल रहा है कि एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए इसके लिए इसको इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है, इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग फंक्शन को प्रूफ कर लेते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 एंड ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिएगा एफ एक्स जो है आपका 4x+3/6x-4 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये प्रोफाइल लीनियर अपॉन लीनियर का है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, 1 1 होगा। ये क्या होगा, 1 1 होगा। बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 1 1 के लिए एक एनालिटिकल तरीका आप लोग सीखेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, और साथ में अगर आपका ये आ जाए x1 बराबर x2, तो ये क्या होता है, 1 1 होता है। अगर आप ये मान के चलते हो कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है और वहाँ से x1 बराबर x2 आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे आप इसी को तरीक़ों को अप्लाई करते हुए, इसी तरीक़ों को अप्लाई करते हुए हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यही चीज़, ठीक है, तो क्या आएगा, 4x2+3/6x2-4। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ये दोनों को जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये 4x1 इंटू 6x2 क्या हो जाएगा, 24x1x2। इधर से भी 24x1x2 क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। इधर से देखिएगा क्या आने वाला है, 16x1 मतलब -60x1 और इधर से क्या आना है, -16x2 आने वाला है। इधर से आपका -12, इधर से -12 कैंसिल होने वाला है। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट आपका डायरेक्ट क्या लिखाने वाला है, आपका रिजल्ट ये लिखाएगा इधर से 24x1x2। ठीक है, और यहाँ से आपका आने वाला है बेसिकली आपका बोल सकता हूँ -16x1 -12। इधर से उसी तरीक़ा से आप बोल सकते हैं 24x1x2। ठीक है, -16x2 और फिर -12। तो इस तरह से ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो आपको रिजल्ट में यहाँ क्या है, x1 बराबर x2। तो ये हो गई 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है, ये 1 1 तरीका प्रूफ करने का। ऐसे मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, कोई भी प्रोफाइल अगर इस तरह से देखिए, लीनियर फंक्शन अपॉन लीनियर का मतलब देखिए ये कैसा है, लीनियर वाला इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन अपन लीनियर इक्वेशन जैसा प्रोफाइल दिखे तो वो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ऐसे ही कट जाते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है। ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू के लिए कब कैसे प्रूफ होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। ठीक है, तो कोडोमेन यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या दिया, देख लीजिए। ठीक है, एक पीछे वहाँ छुपा हुआ है और मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ में आर में बेसिकली मैं यहाँ रख ही नहीं सकता। आर में आप ये चीज़ नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, ये प्रोफाइल में आप क्या नहीं रख सकते, 2/3 नहीं रख सकते, 2/3 नहीं रख सकते। ठीक है, अगर 2/3 रखिएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए आप x को 2/3 नहीं ले सकते। तो 1 1 ऑन टू अगर मैं प्रूफ करूँगा तो रेंज इक्वल टू क्या बोलूँगा, कोडोमेन। ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, x इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस करेंगे। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो कि कैसे 1 1 आया था। ठीक है, अब ऑन टू के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन टू के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट। तो ऑन टू के लिए यहाँ पे आप बने रहिएगा हमारे साथ। क्या कर रहा हूँ, रेंज निकालना। और तो रेंज निकालना एक सिंपल सा आसान तरीका है, एक्सप्रेस करिए एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। यहाँ पे ये जो वाई दिया हुआ है बेसिकली आपका वाई बराबर ये जो 4x+3 अपॉन 6x-4 दिया हुआ है, उसको एक्सप्रेस करिए एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई यही आपका इन्वर्स भी आएगा और वहाँ से रेंज भी पता चलेगा। देखिए कैसे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से क्या आने वाला है, 6xy-4y इक्वल टू 4x+3, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। अब देखिएगा जो x है उसको एक साइड कर दीजिए, तो x को आप एक साइड करोगे तो यहाँ से क्या आना है, 6xy-4x इज इक्वल टू 3+4y। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 6y-4, 6y-4 इज इक्वल टू 3+4y। तो x बराबर आपका यहाँ से क्या आ गया, 3+4y अपॉन 6y-4। ठीक है, यहाँ से आ गया कि नहीं, देख लीजिए आप, x का वैल्यू यही आने वाला है। जैसे ही मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6xy माइनस आपका 4y आएगा, इधर 4x+3 आएगा। ठीक है, तो 4x+3 तो इधर का वैसा ही बच जाएगा। ठीक है, और 4y यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो 6y-4 आएगा। तो आप लिख सकते हो x के, ये चीज़ x है आपका बेसिकली। ठीक है, ये आपका x है, तो यही आपका देखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, y का कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो y हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं ले सकते, अगेन वही चीज़ हो गई कि आप y को 2/3 नहीं ले सकते। y को आप क्या नहीं ले सकते, देख लीजिए। अगर 2/3 लेता हूँ, 6 इंटू अगर 2/3 करूँगा तो वो 4 आ जाएगा। तो 4 आएगा तो 4-4 तो 0 हो जाएगी, तो वो x को अनडिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम 2/3 नहीं ले सकते। तो अगेन ये क्या हो गया, रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो ये y का जो पार्ट था ऑल रियल वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 2/3। तो अगेन ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो गया तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऑन टू हो गया तो काम बन गया कि वो इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल क्या था, इन्वर्टिबल के लिए क्या हम लोग तरीका सीखे हैं, यही चीज़ कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई अगर एक्सप्रेस करो तो अभी तो जस्ट एक्सप्रेस किया था। रेंज निकालने का भी एक मेथड यही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ इनवर्स वाई क्या आ गया, 3+4y अपॉन 6y-4। ठीक है, अब फाइनली इसको रिप्लेस कर दीजिए x से, तो कोई एक gx फंक्शन ले लीजिए जो कि इन्वर्स है f का, तो 3+4x अपॉन 6x-4। तो वही आपका एक तरह से फंक्शन आ गया इन्वर्टिबल का भी। ठीक है, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो, कंसीडर द फंक्शन एफ आर पॉजिटिव टू 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आपका डोमेन आर पॉजिटिव नंबर है और कोडोमेन 4 से लेके इन्फिनिटी, गिवन बाई एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, x² + 4। बोलता है सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द एफ इनवर्स। एफ इनवर्स आपको क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स आपको प्रूफ करना है √y-4। आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव की बात हो रही है। तो अगेन इन्वर्टिबल के लिए क्या हम लोग प्रूफ करेंगे, 1 एंड ऑन टू प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 तो बहुत आसानी से प्रूफ होने वाला है। ठीक है, अगेन वही हम लोग अप्लाई कर देंगे, f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x1² + 4 इक्वल टू x2² + 4। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x1² माइनस x2² इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यू आएंगे तो ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव वाला ही सिर्फ लेना है। यहाँ से अगर आप बोलोगे कि सर x1 बराबर एक -x2 आया और एक x1 बराबर x2 आया, तो सर दो वैल्यू तो ये वाला चीज़ सेटिस्फाई करेगा ना, सिर्फ ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ बोला है x को आप सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हो। जितने भी आप x कंसिडर कर रहे हो, ये x1 x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसी से तो बिलोंग कर रहा है, डोमेन का पार्ट है। फंक्शन में आप पुट कर रहे हो मतलब डोमेन का पार्ट है। तो डोमेन बोलता है कि हम सिर्फ 0 ले सकते हैं या पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना, निगेटिव तो ले नहीं सकते। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, तो x1 बराबर x2 होगा।
ठीक है, निगेटिव ले नहीं सकता, मतलब 1 1 फंक्शन आ गया, फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए बस्ट वही रेंज बराबर कोडोमेन करना, कोडोमेन कितना दिया 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो y बराबर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे एक्सप्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, y का डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, y का डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप यहाँ से देख सकते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें अगर आप 4 ऐड कर देते हो तो क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। तो ये हमारा रेंज हो गया गिवन फंक्शन का। और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, देखिए कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है 4 से इन्फिनिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो रेंज जो निकला हमारा, ये जो रेंज निकला बेसिकली वो क्या हो गया, रेंज जो निकला वो किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। गिवन फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू भी हो गया। ऑन टू अभी प्रूफ किए, इससे पहले 1 1 प्रूफ किए थे, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया मतलब इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा अप्लाई करिएगा कि इन्वर्टिबल के लिए हम लोग 1 1 1 2 प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया था, y बराबर दिया हुआ था, बहुत आसान, एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या इन्वर्स निकालने का तरीका, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अगेन मैं लिख रहा हूँ x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये तो अभी y एक्सप्रेस है ना x के टर्म में, तो x को लाना है तो x को पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 4, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 4। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब बोलोगे सर प्लस माइनस पुट करेंगे, अरे प्लस माइनस पुट करोगे तो आपको तो पता है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे r जो आपका बेसिकली अगर रेंज 4 और 4 से ज़्यादा है तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये इसके लिए तो पॉजिटिव है। x तो पॉजिटिव आना, नेगेटिव तो होगा नहीं, दे भी रखा है कि r पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा नहीं। तो x बराबर सिर्फ क्या आया, y माइनस 4। तो y माइनस 4 आया, मतलब क्या हो गया, यही तो इन्वर्स निकला। x बराबर जो निकलता है वही तो आता है इन्वर्स। तो x बराबर एफ इनवर्स y दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो देखिए बहुत आसान तरीका था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, थोड़ा लेंदी जाता है, बट मैं इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा कैसे इसको करना है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, फंक्शन r पॉजिटिव से लेके -9 टू इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पे क्या बोलना, जो सेकंड सेट है वो को डोमेन हो गया और ये जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन हो गया। तो डोमेन आपका नॉन निगेटिव रियल नंबर है, r पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव, 0 ले सकते हैं और पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट एफ इज इनवर्टिबल, आपको पहले तो ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है मतलब कि 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। तो 1 1 ऑन टू के लिए यहाँ पे देखिए हर एक केस में जब लीनियर फंक्शन होता था या लीनियर अपॉन लीनियर रहता था तो हम लोग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बहुत आसानी से निकाल देते थे, है ना, डायरेक्ट एक्स कॉमन लेके या लेफ्ट राइट करके हम लोग इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे निकाला जा सकता है, तो आप लोग यहाँ पे सीखोगे, देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या सीखे होंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, देखिएगा ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये चीज़ तो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, कोई अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आप लोग क्लास 10 में भी देखो, जैसे नॉर्मली जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये पैराबोला बनाता है। अगर ये वाला कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली कोफिशिएंट की बात करो, एक क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 तो नहीं ले सकते, एक ग्रेटर देन 0 है। तो कर्व कैसा आता है, अपवर्ड पैराबोला आता है, नाम यहाँ सुने होंगे, और अभी तो आप लोग 12 में चले गए तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। पैराबोला ये भाई क्या है, पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला इसको बोल रहे हैं, ठीक है। क्लास 11 में आप लोग पढ़े भी होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन ऐसे आता है जब ये ग्रेटर देन 0 आता है। तो अपवर्ड पैराबोला में ध्यान दीजिएगा, ये वाला रीजन तो डोमेन में लेने बोला नहीं है, ये वाला रीजन डोमेन में तो लेने बोला ही नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन तब आता, ध्यान से समझिएगा हमारे स्टूडेंट, ये वाला रीजन तब आता, ये वाला रीजन तब आता जब हम एक्स वाला निगेटिव पोर्शन भी इंक्लूड करते हैं,
एक्स वाला निगेटिव पोर्शन भी जब इंक्लूड करते हैं, ये तो बोला सिर्फ पॉजिटिव लेना है, ये डोमेन को पॉजिटिव लेना है, तो ये वाला ग्राफ पोर्शन आएगा ही नहीं, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जाएगा। तो जब ये वाला पोर्शन जाएगा तो भले ये फंक्शन मेनी वन जैसा दिख रहा था, लेकिन जब मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो फंक्शन अब कैसा हो गया, 1 1 हो गया, खाली यही पोर्शन है। तो बताइए यहाँ से तो 1 1 ही जाएगा, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू पे सिंगल सिंगल मिलने वाला है। तो बहुत आसानी से यहाँ समझ गया ना कि कैसे ये फंक्शन 1 1 हो गया। बहुत आसानी से बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना, f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), और वहाँ से भी क्रिएट करके कॉमन लेके आप कर सकते हो। देखिए कॉमन भी लेके किया जा सकता है, लेकिन मैं ग्राफ से बहुत आसानी से समझा दिया कि क्यों ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, लग रहा है इवन फंक्शन है मेनी वन, लेकिन मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके डोमेन पे भी डिपेंड करता है। तो देखिएगा, अगर आप जैसे लिखते हो, दोनों तरह का से बता दे रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको मैं सारा एंगल से समझा दे रहा हूँ। जो आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हैं, बट मेथड आपका बहुत आसान है दोनों। ठीक है, तो ये आप x2² + 6x2 - 9 करोगे तो ये तो 9 9 कैंसिल होने वाला है। ठीक है, f(x1) बराबर f(x2) अगर करते हो तो ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिएगा 5 कॉमन लीजिएगा तो x1² - x2² यहाँ से आएगा, और अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x1 - x2 बराबर 0 आएगा। अब x1 - x2 अगर कॉमन लोगे, x1 - x2 अगर आप कॉमन लोगे, ध्यान से देखिएगा, x1 - x2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है, ये वाला 5 टाइम्स 6 के साथ x1 + x2 आएगा, और इधर आपका +6 आ जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x1 बराबर है कि x2 फैक्टर जनरेट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से एक फैक्टर में आपका क्या आने वाला है, ठीक है, 5x1 + 5x2 + 6। ठीक है, इस तरह से करके चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव कोई नंबर जाएगा नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे निगेटिव कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला चीज़ यहाँ से दिख रहा होगा कि आपका क्या जाने वाला है, x1 बराबर x2, तो 1 1 फंक्शन आएगा ही। और नहीं तो ग्राफ से बहुत आसानी से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत आसानी से समझ सकते हो, नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप लोग इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बट मैं ये जो सीरीज ला रहा हूँ उसका नाम ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बिल्डिंग। तो कंसेप्ट भी बिल्ड करते जाना है यहाँ पे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ से तो समझ में आ गया सर कि ये बाइजेक्टिव हो गया। 1 1 ऑन टू, सॉरी ऑन टू तो प्रूफ नहीं किया हूँ, अभी 1 1 बताया था। ऑन टू के लिए क्या करना है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब देखिएगा, रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन करना है तो रेंज निकालने के लिए क्या तरीका है, एक मेथड तो मैंने बताया था, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बताना है। तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अगर करना है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो आप इसको ये कर सकते हो कि 5x² + 6x - 9 - y = 0। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिएगा क्वाड्रेटिक के जैसा सॉल्व करिएगा तो क्या आने वाला है, -b + -b² - 4ac। तो b² - 4ac करिएगा तो b² करिएगा तो कितना आ जाएगा, 36, और -4ac करिएगा तो माइनस माइनस ये प्लस होने वाला है। तो आपका यहाँ 4 टाइम्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 4 टाइम्स आप यहाँ पे कर सकते हो 9 + y × 5। ठीक है, और बाई 2 है, 2 बोले तो कितना आ जाएगा, 10, 2 बोले तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस, ठीक है, -b + -b² - 4ac/2 करते हो ना, तो ये एक तरह से y का ही तो फंक्शन आएगा। देखिएगा तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, -6 प्लस माइनस, अब देखिएगा इसको जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ से क्या आने वाला है, 36 प्लस प्लस आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है, 20y, और आपका कितना आने वाला है ये, ठीक है, 36 और ये क्या 128, मतलब सॉरी 180 हो जाएगा, 180। बहुत आसानी से दिख रहा होगा यहाँ से, देखिएगा। ठीक है, 36 और ये 36, और 36 × 5 करेगा तो क्या 180 आएगा। ठीक है, और आपका बेसिकली यहाँ से 5 × 4 20y आ जाएगा अपॉन 10। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपको क्या दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कॉमन में आप देखिएगा तो यहाँ से आप इसको -6 प्लस माइनस, ठीक है, ये 216 और प्लस 20y/10 कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे, ठीक है, अगर यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो बाहर में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर में क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों से, तो रूट के अंदर से तो 4 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ये तो -3 बचेगा प्लस माइनस, और आपका इधर से होने वाला 4, अगर रूट के साथ तो 4 आने वाला, क्योंकि 2 यहाँ पे बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाने वाला है, 54 × 4 करोगे तो 216 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 5y।
ठीक है, और नीचे में आपका क्या आने वाला है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिएगा ये कैलकुलेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो -3 प्लस माइनस, ठीक है, 54 प्लस 5y अपॉन ये आपका 10 था तो 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ तक रब कर दे रहा हूँ, देख लीजिए कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को आप यहाँ से समझिए कि x का वैल्यू इतना आएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपका क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला उसमें जो x का जो रूट निकालने वाला फॉर्मूला उसको अप्लाई करना है। अब देखिए x का जो दो वैल्यू आ गया, माइनस और प्लस दोनों वाला, 54 प्लस 5y अपॉन 5। अब देखिएगा क्या निगेटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, डोमेन में बोला आर पॉजिटिव, तो मैं सिर्फ x का कौन सा वैल्यू ले सकता हूँ, -3 प्लस √54 प्लस 5y अपॉन 5, दैट्स इट, यही सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होने वाला है, ये दोनों तो ऑटोमेटिक है, निगेटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव निगेटिव को जोड़ोगे तो आपको यहाँ से निगेटिव उठाना ही नहीं है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर चुका है कि आर पॉजिटिव है, तो x का ये वैल्यू आ गया, तो x का ये वैल्यू आ गया, तो यही तो x बराबर f इनवर्स था। अब बोले सर 1 2 कैसे हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जितने भी वैल्यू आएंगे, इसके जितने भी वैल्यू आएंगे ये इसमें आने वाले, कोडोमेन में आने वाले, तो ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, प्रूफ यही करना था, ठीक है, तो ये आपका f इनवर्स निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसेप्ट है, गलती हो सकता है, ये आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। एक क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूँ, देखिएगा, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया था कि आपका जो रेंज है ना वो डोमेन पे तो बेसिक डिपेंड करता ही करता है। तो इन जनरल जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो मतलब इवन फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज मिनिमम होते हैं, तो उस वो डोमेन पे x बिलोंग्स टू r पे भाई ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मैं इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर एक्स स्क्वायर आपसे कोई पूछे कि कैसा फंक्शन है तो आप बोलोगे मिनिमम, कब, जब x बिलोंग्स टू r रहेगा, क्योंकि इस केस में ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोल दूंगी x को सिर्फ r पॉजिटिव ही रखता हूँ तो ये मिनिमम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 1 बनेगा। ये 1 1 बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिएगा ऑन टू कैसे हो सकता है, ऑन टू कैसे आएगा, ठीक है, ऑन टू के लिए बहुत आसान तरीका, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ पे दिख रहा होगा तो r पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है, तो रेंज इक्वल टू इनवर्टिबल है, x इन टर्म्स ऑफ 5 कर दिए, √x निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वेन एवर दे एग्जिस्ट करेगा तब, तो एग्जिस्ट करने के लिए वही कंडीशन लगा देना है, ठीक है, f(x1) बराबर f(x2), और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक शेयर करें सो दैट इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। बाय स्टूडेंट।